15, 16, 17, 18 ये काउंट करें आप तो ये कोई 40 पोलिंग स्टेशन हैं। इन 40 पोलिंग स्टेशन में जो टर्नओवर है वो 83, 86, 93, 92, 81, 89, 98, 94 ये इस तरह है 99.3। तो ये बड़ा अननेचुरल टर्नओवर है। इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है या किसी और के ऊपर आयद होती है? अगर ये गलती है, जिम्मेदार कौन है इसका? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पे होती है। जब कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स की स्टेज होती है, ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। नहीं, रेजिग्नेशन नहीं, आप कभी पहले तो मैं मानूँ कि मुझे रिलीफ दो। रेजिग्नेशन तो बाद की बात है ना, पहले तो मैं रिलीफ मांग रहा हूँ कि मैंने कहा कि इसको नोटिफाई ना करें। और हमने अकॉर्डिंग टू लॉ हमने पिटिशन दी और इसी तरह जवेद बढ़ानी वाले की भी एप्लीकेशन दी, भला उन्हें टर्न डाउन कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे इसके पास इस चीफ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था कि वो अपना ऑर्डर रिव्यू कर सके। हमने उसको जजमेंट्स दिखाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि वहाँ पे ये, लेकिन ये बात दुरुस्त है। ट्रिब्यूनल, मुझे बताइए आपके नॉलेज में है कोई ट्रिब्यूनल अनाउंस हुआ? तो ट्रिब्यूनल अनाउंस नहीं हुआ तो कहते हैं आप ट्रिब्यूनल के पास जाएँ। ये क्यों नून लीग वाले भागे हैं 80% अबव से? क्योंकि ये सारे वो पोलिंग स्टेशन है जो नून लीग को जो जीता हुआ कैंडिडेट है, ये उसके रिजल्ट्स हैं, ये मेरे रिजल्ट्स नहीं हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो 12 का 12 का एक जो रिजल्ट है, 9 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुबह पहुंचा 7 बजे। इलेक्शन कमीशन रात को अनाउंस कर चुका था, रिटर्निंग ऑफिसर सुबह रिजल्ट लेके आए थे। ये वहां से मैं वही कहता हूँ ना कि अगर रिजल्ट कंसोलिडेट ही नहीं हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजल्ट कैसे अनाउंस करता है? देखो ना, इलेक्शंस का भी एक प्रोसेस है। वहाँ पे पाकिस्तान में फॉर्म 45, 46, 40, अल्टीमेटली फॉर्म 49 चलता है वहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म 24 से शुरू होता है। जो पोलिंग ऑफिसर देता है वो फॉर्म 24 देता है और अल्टीमेटली वो फॉर्म 28 जो है वो कंसल्टेशन होती है रिजल्ट की, जो मैं समझता हूँ। जब तक रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं करता तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कंसोलिडेशन से पहले रिजल्ट अनाउंस किया है वो इलीगल है, वो अनफेयर है। औरंगजेब साहब ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने आपकी जो बैलेट पेपर आपने दिखाए इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई साहब 2 बैलेट पेपर दिखा रहे हैं, ये तो लाखों का इलेक्शन है। और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सारा दिन भूखा आलम रहा। धांधली का बात आप कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जो एजेके में हुकूमत है वो खुद पीपल्स पार्टी की है, तो क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो खुद धांधली करा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? 2 बातें हैं। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो जो कैबिनेट एग्जिस्ट करती होती है ना, वो डे टू डे अफेयर्स पे होती है। ये प्रिंसिपल सारी दुनिया में है। पाकिस्तान में केयरटेकर आ जाते हैं, जहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं, वो खाली डे टू डे अफेयर्स की हद तक है। उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती ही नहीं है। और फिर आपका कश्मीर अफेयर्स आपने क्यों बिठाया हुआ है? बाकी सूबों पे कोई पंजाब अफेयर्स का कोई मिनिस्टर बैठा है वफाक में, तो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं जी 3 पेपर है, चोरी लख दी हुई है तो चोरी कख दी हुई है। इन्हें को पुछ लो ना तो आप कह अगर कख की चोरी है तो छोड़ दो, तो लाख की चोरी है तो पकड़ो। चोरी चोरी है, चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख की हो। बुनियादी बात ये है। जिस तरह हमने पहले दौर भी कवर किया, उसके बाद भी धांधली की सदाएं हमें सुनने को मिली, अब दूसरे मरहले में भी धांधली की बातें चल रही है। सर वफाक में आपका इत्तेहाद नून लीग के साथ पाकिस्तान से लेकिन साहब का नैरेटिव था कि इन इंतखाबात में धांधली होगी, तो क्या उनका जो नैरेटिव था वो ठीक साबित हुआ? और अब जो इत्तेहाद आपका मरकज में है उससे क्या बनेगा सर? उसके बारे में मेरे चेयरमैन ने मुजफ्फराबाद में जलसे में कहा, अगर हमारी सीटें हमसे छीनी गई तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब उस मैं तो वजाहत उसकी क्या करूं, मेरे चेयरमैन ने जब कह दिया। नहीं सब मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये कि अब से हम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे। यार मतलब अब देखना, आप चेयरमैन के बयान की वजाहत मुझसे मांग रहे हो हैं? जब चेयरमैन ने किया तो मैं चेयरमैन के बयान की तायीद करता हूँ। उसका मसला अभी बाकी है, तो जिससे कि रना सनाउल्लाह साहब
साहब भी कह चुके हैं, हम 12 से स्टार्ट करेंगे और आज रेफ्यूजीज की सीट्स पे भी पोलिंग हो रही है और मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन डे इलेक्शन के लिए ये जो तजुर्बा है मरहला पार ये नाकाम हो चुका है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड करेगी कि वन डे इलेक्शन रिपोलिंग के लिए? देखिए जी, बात यह अभी लेट द रिजल्ट्स कम और ये मेरी क़यादत फैसला करेगी, लेकिन वन डे पोलिंग पे हमने एग्री नहीं किया। हमने एग्री नहीं किया क्योंकि फेजेस में हमने कहा वन डे इलेक्शन होना चाहिए, और उस पर यह है कि यूनिफॉर्मिटी भी आती है, उसमें आप ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा तो कर सकते हैं। अब तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो होते थे नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के 3 दिन का वक्फा होता था, और नेशनल असेंबली का रिज़ल्ट प्रोविंशियल असेंबली रिजल्ट्स को अफेक्ट करता था। फिर ये 97 में वन डे इलेक्शन हुए नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के। हम ये समझते थे कि उस तजर्बे की बुनियाद पे कि अर्लियर इलेक्शन सब्सिक्वेंट इलेक्शन को अफेक्ट ना करें, इसलिए हम चाहते थे कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए था। हमारा आराम मौक़िफ़ था। बहरहाल हम इलेक्शनों से भागना भी नहीं चाहते थे। हम ये तासर नहीं देना चाहते थे कि इस वजह से फेज़ वाइज की वजह से इलेक्शन छोड़ के। हमने कहा हम एक दिन में करेंगे तब भी लड़ेंगे, फेजेस में करें तब भी लड़ेंगे। हमें यकीन था कि आवाम की